दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो नक्शा नवीस का पेपर हुआ उसके हम पार्ट नंबर 2 के वीडियो के रूप में हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो विहंग भी है, खग भी है, शाकुंद भी है, लेकिन जो गाछ होता है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, फिर पूछा है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार होता है, अरण्य होता, कानन होता है, लेकिन कौमुदी इसका पर्यायवाची नहीं होता, डी हो जाएगा। नवरत्न किस समास का उदाहरण है, यानी नवरत्नों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है, यानी पैर से लेकर आपाद यानी पैर से लेकर मस्तक तक का, तो ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका बी हो जाएगा। अगला, अनिवार्य का विलोम कौन शब्द है, तो अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होगा, इसका बी हो जाएगा। अगला, साहस शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो साहस का भय हो जाएगा, साहस का भय हो जाएगा। साहस का विलोम क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा कौन शब्द शुद्ध लिखे हैं, तो अधोगति यानी छोटी मात्रा लगेगी तो ये गलत है। अध्यापिका ये भी गलत लिखा। इनमें साहित्यकार ऐसे लिखेंगे तो ये आपका साहित्यकार ये सही लिखा हुआ, और तिमिर भी ये सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये 3 और 4 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तिलांजलि होता तो ये गलत है। विभीषिका होता यानी ये इसमें मात्रा गलत लगी भी में। विस्मरण ये सही है। हितैषी ये सही है, तो 3 4 इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कि अनुभव की कमी होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सम प्लस कर। तो इसका ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। इसका निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो यशः धन दा इसका करोगे तो ये क्या बनेगा, यशोदा बन जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि महाविद्यालय में महा आ की मात्रा के साथ होगा। ये व्याकुल ये छोटो ये होगा। तपह बल ये होगा, तब तपोबल बनेगा। तो ये आपका गलत है। कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ क्या है, कि बुरे काम से बुराई का मिलना। ये इसका आंसर होगा बी। अगला, संस्कार शब्द में उपसर्ग प्रयोग सम शब्द का प्रयोग हुआ, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कि कुछ ना सुनना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप काज महाकाज यानी अपना काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अनेर कहा जाता है। तो इसका सी आंसर होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, तो कौतूहल ये बिल्कुल सही है, बाकी शब्द गलत लिखे हुए हैं। यानी अगला, निम्न में से एक खलिहान होता, खलिहान नहीं होता, ये गलत है। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ये लालायित ये सही लिखा है। लालायित भाग्यवान होगा, ये गलत है। ये रामायण होगा, ये भी गलत है। ये वाल्मीकि ये मात्रा गलत लगी, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सावधान में ई प्रत्यय लगाने से सावधानी बनेगा, तो ई प्रत्यय हो जाएगा। जिसे पार देखा जा सके उसी को पारदर्शक कहा जाता है। पारदर्शक कहा जाता है, पारदर्शक जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, और देखने क्वालिटी हो तो उसे पारदर्शनी कहा जाएगा। आगे, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है, नायक का नायिका, सेवक का सेविका, अनुज का अनुजा, लेकिन संचालक का संचालिका होगा, संचारिका नहीं। तो ये वाला डी वाला गलत है।
निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यामा, रात्रि, यामा यानी ये स्त्रीलिंग है। योजना बनाई जाती है, भिक्षा दी जाती है, संबल होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या? जीवन धन यानी प्राणप्रिय को बोला जाता हो, प्राणप्रिय पति या स्वामी को बोला जाता, तो इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यानी तद्भव है, तो ये फूल क्या है? तद्भव है। बाकी वत्स, चतुर्दश, अग्नि ये तत्सम शब्द हैं। निम्न में से शलाका का तद्भव रूप क्या है? तो ये सलाई हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर पैसेज पे आ जाते हैं। ये पैसेज अपने आप रीड कर लीजिएगा, सीधे हम आंसर इसके पैसेज के आपको बताने वाले हैं। तो आइए पैसेज देखते हैं। शाखाहीन, रसहीन, शुष्क वृक्ष को क्या पैसेज में कहा गया? तो पैसेज में इसको ठूठ वृक्ष कहा गया। ध्यान से आप पैसेज पढ़ेंगे। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है? तो ये सी वाला नहीं है कि पीपल और बरगद की मजबूती और सघनता आम के विशाल वृक्ष की तुलना में फीकी पड़ना, ये पैसेज में नहीं बात की गई। अगला, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो ये पहला वाला हो सकता है, निष्पंद और नीरस वृक्ष, ये इसका क्या हो जाएगा? यानी शीर्षक हो जाएगा। जन संकुल का क्या आशय है? तो ये जन संकुल माने होता समूह, तो लोगों का समूह यानी जन संपर्क युक्त, क्योंकि ये जन समूह रहित गलत है। जन जीवन से हीन, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है? तो ये सी ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। यात्रियों की थकान मिटती थी, पैसेज में कहा गया, और विश्राम मिलता था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो ये आपके थे 30 क्वेश्चन हिंदी के। तो ये वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।